इम्पोर्टेंट टॉपिक से कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए देखते हैं। तो मेरे सपोज है कि पार्टिकल है, उस पर चार्ज क्या है, +q मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल अभी रुका हुआ है, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्या वेलोसिटी क्या है, 0 है। मैंने कहा कि ये स्टैटिक चार्ज है। ये क्या है, स्टैटिक चार्ज है। स्टैटिक चार्ज, क्योंकि ये पार्टिकल क्या अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा ये स्टैटिक चार्ज है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज मेरा क्या है, जो मेरा पार्टिकल, उसमें जो चार्ज है, पार्टिकल क्या है मेरा रुका हुआ है, स्टैटिक है। ठीक है, चार्ज क्या मेरा स्टैटिक है। अब देखिए वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर स्टैटिक चार्ज का कंसेप्ट आया, स्टेशनरी चार्ज का कंसेप्ट आया। अब अगर मैं देखता हूं, और ये ध्यान रखिए कि जो मेरा स्टैटिक चार्ज होता है उस पर हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्या होती है, उसके चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर स्टैटिक चार्ज है तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, सिर्फ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये मेरा चार्ज, देखिए ये चार्ज अगर मेरा मूव करने लगा, सपोज ये चार्ज मेरा क्या होगा, मूव करने लगा। नाउ इट इज मूविंग, इफ दिस चार्ज इज मूविंग, इफ दिस चार्ज इज मूविंग। अब देखिए क्या होगा, जब ये अगर चार्ज मूव कर रहा है, तो जब भी चार्ज मूव करता है तो वहां पर क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। क्या बन जाता है, करंट। क्या बन जाता है, करंट। मतलब अगर आपका चार्ज क्या मोशन में, इफ इट इज इन मोशन, और मैंने कहा ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ये मैंने कहा ये चार्ज है मेरा, मूव कर रहा है, नाउ इट इज इन मोशन, और v वेलोसिटी इसकी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो मैंने आपसे कहा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि एक इससे एक जुड़ा एक और कंसेप्ट होता है कि ये मेरा सपोज कंडक्टर, ये मेरा क्या है, कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, हमने लिखा करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर always produces magnetic field। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा कि चार्ज मेरा स्टैटिक है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो यहां पर क्रिएट हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है कि ये चार्ज मेरा मोशन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, बट इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो करंट बना। अब क्या हुआ कि ये मेरा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारे ऑरस्टेड साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था, उन्होंने ये बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि चार्ज मेरा क्या है, मोशन में। चार्ज मेरा मोशन, जब भी चार्ज मोशन में होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इट प्रोड्यूसेस, उसकी चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये क्या सिंबल किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट इट रेडिएट्स नो एनर्जी, बट इट रेडिएट्स नो एनर्जी। चार्ज मेरा मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट इट रेडिएट्स नो एनर्जी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, इट रेडिएट्स नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट रेडिएट्स नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो ये पूरी कंडीशन क्या है, व्हेन योर चार्ज इज इन मोशन, व्हेन योर चार्ज इज इन इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन मोशन with constant velocity, तो यहां तक हमने दो पॉइंट हमने समझे यहां पर कि चार्ज स्टैटिक है, वेलोसिटी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तब किस तरह के फिनोमेना होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा। नाउ एक कंसेप्ट और बचा हमारा, अब हम बात करेंगे एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब हमने बात करी एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं चलिए आगे बढ़ता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सीलरेटेड चार्ज।
एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, मैंने कहा कि एनर्जी का मतलब यहां पर हम यहां पर एसोसिएट कर रहे हैं, यहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हम क्या बोल सकते हैं, ईएम वेव्स, क्या बोल सकते हैं, ईएम वेव्स। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत यूज़ होती है हर जगह, एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग यूज़ करते हैं इन मोबाइल कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग के पास मोबाइल है, आप लोग बात करते हैं, तो पूरा हम लोग कंसेप्ट किसका यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्योंकि हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरे हुए हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से घिरे हुए हैं, मतलब हमारे चारों तरफ क्या डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। हम उन फ्रिक्वेंसीज को यूज़ करते हैं डेफिनेटली फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या हम बोल सकते हैं रेडिएट्स एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज क्या हुआ, देख कैसे आया, मेरा चार्ज है मूव कर रहा है, इट इज इन मोशन, इट इज इन मोशन, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज टाइम वेरिंग, वेलोसिटी इज टाइम वेरिंग, वेलोसिटी इज टाइम वेरिंग। अब वेलोसिटी टाइम वेरिंग, दैट मींस कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो मतलब एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, तो मैंने कहा कि चार्ज मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया, एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया। और एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होगी, मतलब एनर्जी भी होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर वेलोसिटी टाइम वेरिंग है तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेटेड चार्ज बन जाएगा। एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उससे ये थ्री चीजें एसोसिएटेड रहती हैं, ये थ्री चीजें उससे एसोसिएटेड रहती हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जब आप आगे पढ़ेंगे तो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं रब कर रहा हूं, इसके बाद हम और डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, बिकॉज अभी यूज होगा, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है।